So for example, if you look at this, मैं all possible combinations की बात कर रहा हूँ of length k. ओके, तो आपको क्या पास होगा? एक वेक्टर पास होगा और एक के पास होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये क्या किया हुआ यार, ठीक है, तो ये क्या मतलब है इसका कि ये सेट है फॉर एग्जाम्पल, ये आपका पास हुआ है, और ये क्या है, के इक्वल टू है, मतलब है कि मुझे दो लेंथ के सारे सबसेट चाहिए। ये बात समझ आई? तो फॉर एग्जाम्पल 1 2 1 3 वगैरह वगैरह, तो देखिए अगर तीन हुआ तो क्या हुआ, तो मुझे तीन साइज के सारे चाहिए। Does it make sense? Does it make sense? ठीक है, तो ये कैसे बनाए? नेस्टेड लूप लगा लेंगे, नेस्टेड लूप लगा लेंगे। अगर नेस्टेड लूप लगाएंगे तो आपको लग पता जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि ये के कितना है, तो कितने नेस्टेड लूप लगाएंगे। यानी के की वैल्यू अगर 1 है तो वो तो आसान है, एक ही लूप लग जाएगा। मतलब ये के की वैल्यू अगर 2 हुई तो दो नेस्टेड लूप लगाएंगे, के की वैल्यू 3 हुई तो 3 नेस्टेड लूप लगाएंगे। तो फंस गया आप। ये बात सुनाई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज कि ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे लिखे हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो क्या करना चाहिए? हाँ जी, तो जब इतना की चीज आपको नजर आए, इसका मतलब भी है कि आपको रिकर्जन के बगैर आपका पास गुजारा नहीं है। तो ये दिस इज वन वन ऑफ दो काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो रिकर्जन के बगैर नहीं होती है, जो रिकर्जन के बगैर नहीं होती। तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, तो बाय द वे आई होप सबको समझ में आ गई है कि ये इसकी प्रोटोटाइप है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि इससे वेक्टर पास हो रहा है और ये रिटर्न है करना है, इसने ये सारे रिटर्न करने हैं, है ना? तो अगर आप इन इटसेल्फ हर एक को देखें तो ये एक अरे है, इंडिविजुअली एक वेक्टर है, और इसकी कलेक्शन रिटर्न करवानी है मैं, है ना? इट विल बी ए वेक्टर ऑफ इंटीजर। डज इट मेक सेंस? ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कैसे किया जाए। हाँ जी बताएं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द आइडिया? हाँ, अच्छा, यू आर नॉट थिंकिंग रिकर्सिव। टेल मी व्हाट इज द रिकर्सिव आइडिया? ओके, हाँ, अच्छा, तो तुम मुझे कोई डिटेल बता रही, मैं तुम्हें कोई डिटेल नहीं पूछ रहा, मुझे बताओ व्हाट्स द आइडिया। नहीं, आइडिया का ये नहीं होता। आइडिया देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लेट मी टेल यू व्हाट द आइडिया। द आइडिया इज, जैसे हमने हमने मर्ज सॉर्ट में किया था। मैंने कोई कोड बताया था, मैंने आपको कहा था आप हाफ हाफ दो अरेज कर दें। मैंने नहीं कहा 0 से लेकर n/2 तक लूप लगाएं, फिर n/2 से लेकर, ये मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ यू डिवाइड ठीक है, और आपके अच्छा इसके ऊपर रिकर्सिवली बाबा जी को सॉर्ट करें, इसको बाबा जी को सॉर्ट करें, और जब ये सॉर्टेड रिजल्ट आ जाएगा तो मैं उन दोनों को मर्ज कर दूंगा। मैं दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कि मुझे आप उतनी लेवल डिटेल बताएं। ठीक है, सो आई एम जस्ट टेलिंग कि जस्ट व्हेनेवर यू शुड लर्न दिस। अगर आपको ये आइडिया बताना नहीं आता, फिर आपको जब आप बड़े इंटरव्यूज देने के लिए जाएंगे तो आप परेशान होंगे, क्योंकि आपको जब इंटरव्यूज देने के लिए जाते हैं ना, तो उसमें आपसे आइडियाज पूछते हैं, और आइडियाज का मतलब ये होता है कि यू शुड बी एबल टू टॉक विदाउट कोड। ठीक है, तो मैं आपको आइडिया बताऊं। ठीक है,
इमेजिन यू हैव ए वेक्टर जिसके ऊपर मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं आपको तस्वीर से बता दूं। लेट्स से ये मेरे पास एक वेक्टर है, एक रे है, वगैरह जो भी आपने कहना है, और मैं एक काम करता हूँ। क्या काम करता हूँ? मैं कहता हूँ कि आई कैन डू इट बोथ वेज। मैं शुरू से एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो एंड से भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है? सो लुक लुक व्हाट्स द आइडिया इज कि मैं कहता हूँ अच्छा, मैंने एक केस सेट कंप्यूट करना है जिसके इंडेक्सेस होंगे 0 से लेकर के मतलब k तक, ऐसी है ना? तो व्हाट्स द आइडिया इज कि मैं कहता हूँ कि बाबा जी आपको क्या करके दे देंगे, ये बताएं। हाँ जी, बाबा जी आपको क्या करके दे सकते हैं? हाँ? अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप इसको देखें तो मेरे पास दो इनपुट्स है। इससे रिकर्जन विच इज वर्किंग ऑन टू वेरिएबल, इससे रिकर्जन विच इज वर्किंग ऑन टू वेरिएबल्स। मतलब क्या है? मतलब ये है कि के भी है और वेक्टर भी है? के भी है और वेक्टर भी है। तो लेट मी टेल यू, इसमें रिकर्जन दो तरीकों से हो सकती है। एक्चुअली वो दोनों तरीके तो आपको हैंडल करने पड़ेंगे। मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। इमेजिन करें बेटा, यहाँ पर एलिमेंट्स थे 1 से लेकर लेट्स से 10, और मैं कह रहा हूं कि मेरा के की वैल्यू जो है ना वो लेट्स से 5 है, ठीक है? तो मैं 5 एलिमेंट्स के तमाम सेट कंप्यूट कर चाहता हूँ, ठीक है? लुक व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई विल गोइंग टू डू द फॉलोइंग। किस तरीके से मैं 5 लेंथ के सेट बना सकता हूँ, ठीक है? अब देखिए मैं क्या कहूँ। मैं कहूंगा यार दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं पहला एलिमेंट पकड़ता हूँ, पहला एलिमेंट पकड़ता हूँ, ठीक है? मैं पहला एलिमेंट पकड़ता हूँ और इसको अपना जो सोल्यूशन सेट है, ठीक है, उसमें इसको इंक्लूड करवाता हूँ, ठीक है? अगर मैं इसको इसमें इंक्लूड करवाता हूँ तो इसका मतलब है मुझे रिकर्सिवली सेम प्रॉब्लम सॉल्व करना है जिसमें अब 1 इंक्लूडेड नहीं हो, विच मीन्स मुझे 2 से लेकर अब 10 तक एलिमेंट्स में से पिक करने हैं। कितने एलिमेंट पिक करने हैं? पहले के 5 था, अब के कितना होगा? अब के 4 हो। ये बात समझ? तो नाउ दिस इज ए रिकर्सिव कॉल टू बाबा जी, जिसमें मेरा सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट हो रहा है, एक एलिमेंट मैं अपने सोल्यूशन सेट में डाल चुका हूं। ये बात समझा कि एक और तरीका भी हो सकता है। ये था अगर मैं वन को वन को इंक्लूड कर, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं वन को पिक ना करूं, यानी आई वांट टू बिल्ड अ सेट जिसमें वन हो ही ना। तो समझ में आ रही है मैं क्या चाह रहा हूं? क्योंकि ऐसा भी सेट मैंने ऐसे तमाम सेट निकालने हैं ना जिसमें वन इंक्लूडेड ना हो। वन इंक्लूड ना होने का मतलब क्या है? अगेन आई विल गो टू कॉल रिकर्सिवली ऑन दिस सेट, मतलब 2 से लेकर 10 तक की सेट पे। बट नाउ व्हाट विल आई से? से के की वैल्यू भाई 5 की 5 है। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक कोई पिक ही नहीं किया, जिसको मैंने पिक नहीं करना। डज इट मेक सेंस? और ये दो रिकर्सिव कॉल है जो मैं फेंकूंगा। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? आई होप यू अप्रिशिएट ये मैंने क्या बात की। बाय द वे, दिस इज द एग्जैक्ट रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। आई डोंट नो आपने एसएससी में ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। दैट्स ए वेरी सिंपल definition of combination, which is NCR is equal to, what is NCR? N things है, R का सेट कंप्यूट करना। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? दे आर इक्वल टू कि या तो मैंने पहले मैं वो काउंट करता हूं जिसमें नेक्स्ट से फातिमा इंक्लूडेड है, ठीक है? तो वो कितने होगा? फातिमा इंक्लूडेड है, तो मतलब फातिमा को तो मैंने चूज कर लिया, और चूज कर लिया तो उसका मतलब है अब मुझे आर लोगों का सेट कंप्यूट नहीं करना, बल्कि R-1 का कंप्यूट करना है। ये वो है जिसके अंदर फातिमा इंक्लूडेड है। ये बात समझ? अब मुझे सारे वो सेट भी देखने हैं
दीज आर नॉट ऑल सेट। मुझे वो सेट भी देखने हैं जिसमें फातिमा इंक्लूड नहीं है और फातिमा इंक्लूड नहीं होगी। तो वो क्या होगा, वो होगा n-1 चूज क्या, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सेट्स जो कि आर लेंथ के हैं। आई होप यू अप्रिशिएट कि मैंने जो ऊपर सोल्यूशन बनाया है, जो दिया है, एग्जैक्टली इसी को मैंने कहा। नेक्स्ट, ठीक है, इन सारे सवालों को अगर आप चैट जीपीटी से करने के लिए जाएंगे ना, आप ऐसे कोड दे देगा। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी से करवाएंगे ना, तो आपको कोई समझ नहीं आएगा। आप अगर इसकी इन रिकरियंस को फिगर आउट खुद नहीं कर सकते, फिर यू आर डूम्ड। पूरी एक्सरसाइज का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, वो आपको आधे मिनट में आपको आंसर दे देगा। लेकिन अगर आप ये चीजें खुद क्रिएट करना नहीं जानते, देन इट इज अ रियल प्रॉब्लम। ओके, सो फार सो गुड। ठीक है, वैसे कहते हैं इसको कोड करने की कोशिश करते हैं, मुझे नहीं पता कैसे, मैंने कभी कोड नहीं किया, ये वाला मैंने कोड कभी भी नहीं किया। बट लेट मी डू इट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ पर जाके, ये था, ठीक है, ऊपर वेक्टर इंक्लूड कर देते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि मुझे, अच्छा मुझे आई डोंट नो, मुझे मेरा नहीं ख्याल है मुझे इसकी जरूरत है, % भेजने की जरूरत है। ठीक है, सो लुक व्हाट्स द आइडिया इज लेट मी पिक द फर्स्ट एलिमेंट, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, बल्कि एक काम और कर सकते हैं। ये मैंने एक और फंक्शन बनाया, इसका नाम है कॉम्बिनेशन हेल्पर। आई होप आपको ये चीज पता होगी कि हम आमतौर पर रिकर्सिव कॉल जो बाहर की दुनिया को देते हैं वो ये होती है। ठीक है, लेकिन फिर जो रिकर्जन बनाने के लिए होती है, उसके लिए हमें और फंक्शन है, बाइनरी सर्च का फंक्शन आप लिखेंगे। अब अगर ये अरे है और ये एलिमेंट सर्च करना है, लेकिन जब बाइनरी सर्चिंग होती है वो तो रेंज पे होती है, तो आपको एक अलग प्राइवेट फंक्शन क्लास के अंदर बनाना पड़ता है, जो कि एक्चुअली कॉल होता है। जैसे बाहर की दुनिया में याद है आपको, आपने क्लास बनाई होगी LNR ट्रेवर्सल की, ट्री के केस में। अब बाहर की दुनिया को क्या नहीं पता होता, बाहर की दुनिया को रूट का पता नहीं होता, है ना। तो रूट तो बेसिकली होता ही नहीं। अगर आपको याद हो तो आपने आई होप कि आपने आर्टिटेक्टर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन की थी। आपने आर्टिटेक्टर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन की थी? नो, आर्टिटेक्टर नहीं किया, आर्टिटेक्टर नहीं किया, आपने आर्टिटेक्टर बिल्कुल भी नहीं किया। आपने एटलीस्ट लिंक लिस्ट बनाई थी, इसमें आर्टिटेक्टर बनाए थे। ठीक है, ऑलराइट। सर आपको ये बात समझ में आई है कि मैंने अभी जो बात आपको बताई है वो क्या बात है? कि बाहर की दुनिया को आप बाइनरी सर्च का फंक्शन देंगे, लेकिन पब्लिक क्लास में आपका फंक्शन वो होगा, लेकिन एक प्राइवेट फंक्शन होगा जो कि बेसिकली उस स्कूल है उस पर चलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा बाहर की दुनिया का फंक्शन है। मैं उसे क्यों बताऊं कि मुझे एक सोल्यूशन बनाने के लिए मैं बाय रेफरेंस एक सोल्यूशन का भी वेरिएबल भेजूंगा वगैरह वगैरह। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरा एक सोल्यूशन है जिसको मैं एस कह रहा हूँ। ठीक है, और ओके, नाउ लुक एट दिस, और मैं कह रहा हूँ साथ एक और मेरा है जिसका नाम है वेक्टर ऑफ, क्या होना चाहिए बेटा, वेक्टर ऑफ इंटीजर, एम्परसेंट आर, आर मीन्स ऑल द रिजल्ट्स। ठीक है, ये ऐसे ऐसा इस वक्त का करंट रिजल्ट जो बन रहा है, जो जो एलिमेंट बनते जा रहे हैं उसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो व्हाट्स द आइडिया, आइडिया ये है कि अच्छा मैं बेस कैसे बन सकता हूँ, अगर, तो अगर मेरे, व्हाट्स द आइडिया इज कि मैं, अगर मेरे एस डॉट साइज की वैल्यू के के बराबर हो जाए, और मजीद कुछ ऐड नहीं, आई एम एक्चुअली डन।
तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड रिटर्न, नॉट रिटर्न, आर डॉट पुट बैक करना चाहिए, और उसमें क्या करना चाहिए, ये एस पुश करना चाहिए। डज मेक सेंस? ठीक है, ये मेरा रिजल्ट बन चुका हुआ है। ठीक है, सॉरी, और यहाँ से रिटर्न की होता है। हाँ जी, रिटर्न क्या होगा, रिटर्न आर होगा। ठीक है, क्या कह रहे हो तुम? ठीक है, रिटर्न आर भी होगा। अगर आप इसको वॉइड करना चाहें तो वॉइड भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे इसको वॉइड कर, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न ये सब कर। ठीक है, अच्छा, ये था के की, अगर सिर्फ के की वैल्यू के बराबर, उसके बाद क्या करना है हमें, तब हमारे पास वो दो पॉसिबिलिटीज थी, या मैं जिस एलिमेंट के अंदर ऐड करूंगा, या क्या करूंगा, या मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं दोनों चीजें करता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा, क्योंकि वेक्टर के अंदर दोनों चीजें, वहाँ दोनों ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह हो जाते हैं, एक्चुअली ओ ऑफ वन में हो जाते हैं। वो है इंसर्ट अटैच और पॉप। वैसी भाई हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं। वेक्टर के अंदर ना दो ऑपरेशन बहुत आसानी से हो जाते हैं, एक है इंसर्ट अटैच और एक है ठीक है? तो अगर आई होप कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, अगर मैं पीछे, मैं बैक साइड जो है, इन जो लास्ट इंडेक्स है, वहां से इंस्ट्रक्शन शुरू करता हूँ। तो व्हाट्स द आइडिया, द आइडिया इज मैं करता हूँ, ओके सो लुक एट दिस, मैं कहता हूँ एस डॉट पुट बैक, और उसमें मैं वी का डॉट, वी का कौन सा एलिमेंट रखता हूँ, वी डॉट साइज माइनस वन एलिमेंट पुट करवा दूं। ठीक, फिर मैं एक और काम करता हूँ, मैं कहता हूँ वी डॉट, ठीक, क्या होगा, आखिरी एलिमेंट इस वी में से रिमूव, ठीक। और अब हम एक काम करते हैं, हम कहते क्या है, हम कहते हैं रिकर्सिवली ये कॉल करो इसके ऊपर, जी, इस v के ऊपर k की वैल्यू k माइनस वन है, सॉरी दोबारा बोले क्या, मैं अभी वो भेजने लगा हूँ, अभी मैंने भेजा ही नहीं है। अच्छा आप करिए एफ को बायपोटली बन चाहिए, बेटा मैंने, ओके, एफ को एम पर्सनली भेज देते हैं, तो इनमें जो भी क्रिएट होता जा रहा है वो साथ साथ रिमूव होता जा रहा है, तो इट्स नॉट ए, आपने भेजना भेजना नहीं भेजना ना, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये पॉप बैक करने के बाद ये इसमें क्या था, ये मैंने के माइनस वन के लिए भेजा है, तो फिर इसका मतलब है कि वो इंक्लूड होगा। और अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एस भेजना है और यहाँ पे आर भेजना है। ठीक है, और एक और बात सुनना है, एक मुझे पहले मेरे दिमाग में करना चाहिए, ठीक है, सॉरी अबाउट दैट। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एस को डुप्लीकेट करता हूँ, और आप थोड़ा सा मुझे बाहर आएगा, वापस आएगा, तो उसको एक काम भी करना है, तो ये कि अब वो एलिमेंट, अब वो क्या करने लगा है, अब वो दोबारा से एक सेट का स्टार्ट करने लगा है, जिसके अंदर उसने ये वाला एलिमेंट जो भी जिसने ऊपर इंसर्ट किया था वो इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं करूंगा एस डॉट पॉप कर दो, विच मीन इसमें ये वाला सेट, इसमें आपने जो दूसरा सोल्यूशन आपने कंस्ट्रक्ट करना है, उसके अंदर आपने इस एलिमेंट को, आखिरी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करना, नहीं किया, और फिर हमने दोबारा से बी भेजा, तब हमने कहा नहीं तुम्हारा सोल्यूशन होना चाहिए वो के ही लेंथ का होना चाहिए। क्यों? अब एक थोड़ा सा मसला नहीं हो गया, मसला नहीं हो गया, मुझे लगता है कि इसकी तो गलती है, तो गलती ये है कि आ, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर के की वैल्यू यहाँ पर एक्चुअली होना चाहिए के इज डबल इक्वल टू जीरो, क्योंकि अब के क्या है, अब के है कितने एलिमेंट्स अब मजीद इसके अंदर इंसर्ट होने बाकी हैं, मतलब क्योंकि ये के कम होता जा रहा है, डू इट मेक सेंस? हाँ जी,
होपफुली बात समझ नहीं आई। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, एक्सिस के इस वक्त का मेरा जो करंट सोल्यूशन मैंने इंसर्ट किया हुआ है, तो इमेजिन करें मैंने 5 एलिमेंट्स का सोल्यूशन बना। अभी तक मैंने मैंने उसके अंदर, तो मैं कहता हूँ मेरा एच क्या है, एच है ये वो सोल्यूशन है जो के एलिमेंट का होगा जो मैंने कंस्ट्रक्ट कर। अभी तक इसके अंदर मैंने 1 2 3 इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। इमेजिन करें ये मेरे पास आया है, हमसे को मिला है, और अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं देखने लगा हूं इस वक्त तक मैंने जितने भी एलिमेंट सेट देखे हैं उस एतबार से अब मैं जिस एलिमेंट को देखने लगा हूं 4 है, यानी मैं इस एलिमेंट को देखने लगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताए, 4 या तो इसमें इंसर्ट होना है या 4 इसके अंदर इंसर्ट नहीं होना। एक सोल्यूशन बनेगा 4 इंसर्ट होने से, और एक बनेगा 4 इंसर्ट ना होने से कोई और एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट होगा, है ना। अगर मैं जो रिकर्जन मेरी कॉल हो रही है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें मैं एस में पहले मैं 4 इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैंने रिकर्सिवली कॉल की, मैंने कहा अच्छा क्योंकि मैंने इसमें इसमें एक एलिमेंट ऐड कर दिया है, तब तुमने एक एलिमेंट कम इंसर्शन चाहिए। यानी पहले अब लेट्स से अगर मैंने 5 एलिमेंट का सोल्यूशन निकालना था, तो मैं कह रहा हूँ अब तुम 4 का निकालो, एक एलिमेंट मैं इंसर्ट कर चुका हूँ उसके अंदर, बस में। तो अब मेरा सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा जब मेरे के की वैल्यू श्रिंक होकर 0 हो जाएगी, तो मेरा सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये क्या बताता है, ये बताता है मैंने अभी तक 5 एलिमेंट में इंसर्ट कर दें, बात है ना, ठीक है। तो अब जब मैं ये जब सोल्यूशन, उससे मेरे जितने भी सोल्यूशन थे मुझे बाबा जी ने ला के दे दिए, ठीक है। ये मेरे कौन से सोल्यूशन आए हैं जिसके अंदर ये एलिमेंट पार्ट था, उसका फातिमा उसका हिस्सा थी, बात है ना। लेकिन अब मुझे वो भी करने हैं जिसमें फातिमा हिस्सा ना हो, तो पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें से उसको रिमूव करना पड़ेगा, ये बात है राइट। और सिलेक्ट करना पड़ेगा, और बाद में मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ उसी एलिमेंट की जो मैंने इंसर्ट किया, ठीक है। रिकर्जन बाकी सबको खुद ही हैंडल करेगी, मेरी जिम्मेदारी है वो वाला एलिमेंट जो मेरा, मेरी जिम्मेदारी, और वो थी कौन सा एलिमेंट, लास्ट वाला एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, जो कि ये वाला एलिमेंट जिसके ऊपर मेरी रिकर्जन चल रही है, ठीक है। तो अब मैं कहूंगा दोबारा से रिकर्जन कंस्ट्रक्ट करूं, ठीक है। और अब कितने एलिमेंट रहते हैं, उतने ही एलिमेंट रहते हैं, क्योंकि मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, मैंने सिर्फ आखिर के एक एलिमेंट को कट किया है। तो नेक्स्ट, तो देखते हैं चलता ही नहीं चलता। आई होप के दिस शुड वर्क। मैं यहां आता हूं, मैं यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंटीजर बनाता हूं, इसका नाम आर रखता हूं, ठीक है। और मैं कॉम्बिनेशन हेल्पर कॉल करता हूं, इसमें क्या पास होगा, वी पास होगा, ए पास होगा, ओके। और मैं यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंटीजर एस बनाऊंगा जो एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी है। और अब मैं आऊंगा और यहाँ कहूंगा अच्छा भाई इस एस से स्टार्ट करो, जो कि एम्प्टी सेट है। फिर मैं क्या कहता हूँ, और मैं कहता हूँ मेरा आर जो है वो आर है, ठीक है। ऑल राइट, ये मेरा है और इससे मैं ये रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। एक मैं छोटा सा काम कर लेता हूँ, अगर आप बुरा ना माने, वो है वॉइड प्रिंट वेक्टर ऑफ, और फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई बल्कि नहीं, ऑटो वी कॉलन वी सी आउट वी, आई होप कि ये सबको पता है, ठीक है, सी आउट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आ गए, हैंडल करना है तो हैंडल कर दो, अगर अगर बैक स्लैश टी करना है तो बैक स्लैश टी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ सी आउट, ठीक है। तो मैं यहाँ आया, यहाँ आके मैंने ये कॉल किया, मैंने कहा ऑटो आर इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन, जिससे मैंने बेटा वेक्टर भेज दिया, वह 1 2 3 4 5, और के की वैल्यू भेज दी लेट्स से
बल्कि पहले ट्राई करते हैं 1 और यहाँ करते हैं फॉर लूप ऑटो वी इन आर सी आउट क्या प्रिंट यार इसके साथ ये ना कर दे क्या होता है आई नहीं वो स्ट्रीम M% ऑपरेटर लेस देन तो यहाँ क्या होता है वो स्ट्रीम M%। ठीक है अब बोलो, ठीक है रिटर्न भी कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न सी आउट। ठीक है कंट्रोल F5 हमने बेस कंडीशन लगाई ओके के इज इक्वल टू 0 हाँ ये वाली है ना। तो एक काम हमें और करना चाहिए वो देखिए जब आप के कम करके भेज रहे हैं तो यहाँ पर पॉप बैक हो रहा है ना वी में से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ वी डॉट साइज इज डबल इक्वल टू 0 ठीक है जब वेक्टर ही खत्म हो गया तो आगे और कंटिन्यू कर पाएंगे। आई थिंक ये वाला ये 1 5 के साथ करें टू ट्राई करते हैं क्या बात है। और अगर हमने 3 ट्राई करने हो ठीक है ठीक है डज मेक सेंस डिबग कर सकते हैं लेकिन क्यों करना है अगर आप उसकी डिबगिंग सोचेंगे ना अगर आपको वो रिकर्जन समझ में आई है बाबा जी की कॉल समझ में आई है फिर आपको बिलीव करना चाहिए। ठीक है क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल पॉसिबिलिटीज है एन स्क्वायर पॉसिबिलिटी अगर मैं आपको बार बार करके दिखाऊंगा इट इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी यार टाइम पे आया करो यार क्यों नहीं पता ना टाइमिंग है यार क्या होगा तो आई होप कोई रिपीटिशन नहीं है। ठीक है मैं आपको जब आईडी बताता हूँ वो क्या कह रहा है वो कह रहा है पहले मैं 5 को सर्च करूंगा ठीक है अब फिर आएगा वो कहेगा अच्छा फिर मैं क्या करूंगा फिर मैं 4 को सर्च करूंगा फिर मैं 3 को सर्च करूंगा तो 5 पूरा हो गया वापस पीछे आएगा 3 को रिमूव करेगा तो फिर कहेगा अच्छा 3 को इंक्लूड नहीं करना और अब अगला देखो जो क्या है 2 है बस नहीं फिर वो 2 को रिमूव करेगा तो कहेगा अच्छा आप मुझे 1 वाला ट्राई करो बस नहीं जब रिकर्जन वापस आती है 3 करती भी तो इस तरह से कर दो इससे ज्यादा मैं नहीं पा ठीक है तो अब आपने देखना तो खुद डीबग करके देखे यू शुड बी एबल टू सी कि ये क्या होगा ठीक है रिकर्जन को अगर आपने डीबग करके समझना है तो आप कभी भी नहीं इट्स द हार्डेस्ट थिंग टू डीबग। रिकर्जन को आपको दिमाग में चलाना है रिकर्जन इज द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ लॉजिक विच यू कांट डू यूजिंग डिबगिंग। आपको पूरा का पूरा रिकर्जन कैसे खुल रही होगी वो आपके आपके दिमाग में खोलनी आनी चाहिए एंड दिस इज वेरी हार्ड ओके क्यों क्योंकि अगर आप उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को तो उसको अगर आप अपने दिमाग में ड्रैगन करना शुरू कर दें तो वो इतना जल्दी एक्सप्लोर करेगा कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। लेकिन मैं बताता हूँ ये सारे सारे सवाल तकरीबन तकरीबन एक्सपोनेंशियल है ठीक है वो बहुत ज्यादा बोल लेते हैं ओके सो फार सो गुड गुड ऑलराइट ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं ना इसी से दिस इज अ वेरी नाइस प्रॉब्लम इट्स कॉल्ड जनरेट 01 बाइट बिट्स ठीक है तो अब आपको शायद ये करना बहुत आसान हो जाएगा मैं देखता हूँ कैसे करते हैं लुक एट दिस तो मैं कहता हूँ मैंने ये बनाना है ठीक है बाय द वे इसको यूं ना कर दें अगर आप इजाजत दें और टेम्पलेट टाइप नेम डी और इसको हम अगर टी कर दें तो मेरा ख्याल है ये फिर भी चलना चाहिए ठीक है ये अभी भी चल रहा है तो फायदा ये होगा अगली दफा के लिए मुझे बड़ा आसानी चाहिए ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ
मैं यहाँ जाता हूँ, कंट्रोल के यू। अब मैं जनरेट करता हूँ ऑल पॉसिबल बिट स्ट्रिंग्स। मुझे मुझे बताएं, आप क्या सोचेंगे? प्लीज अब मुझे कोड नहीं बताना आपने, ठीक है किरण, ठीक है। सो पहले तो मुझे बताएं ये रिकर्सिवली आप सोचेंगे कैसे। आई एम नॉट टेलिंग एनी प्रोटोटाइप, टेल मी व्हाट शुड बी द आइडिया। अगर मैंने एन लेंथ की बिट स्ट्रिंग जनरेट करनी हो तो बाबा जी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एन माइनस वन लेंथ की बिट स्ट्रिंग जनरेट करके दे देंगे आप? व्हाट शुड यू डू? एक दफा उसके साथ जीरो अपेंड करें, एक दफा उसके साथ वन अपेंड, बात तो दैट्स ऑल यू हैव टू डू। डज इट मेक सेंस? तो एक, तो मेरे ख्याल में इसको सोचने का तरीका इस तरह से है कि एक तो आपका प्रिमिटिव फंक्शन है जो कि बाहर की दुनिया को एक्सेसिबल है, उसकी प्रोसेस यही होगी जो मैंने अभी आपके सामने ये लिखी है, ठीक है? एक है, फिर आपने सोचना है कि मैं एक ऑन द रन सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करता हुआ जाऊंगा, ठीक है ना? एक तो सोल्यूशन जो कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा वो साथ साथ जा रहा होगा। इसका मतलब है कि मुझे एक हेल्पर चाहिए, ठीक है, जिसका नाम है अगेन जनरेट जीरो वन स्ट्रिंग्स हेल्पर, ठीक है, ठीक है। इसमें मैं क्या भेजता हूँ अगेन, इसमें भी मैं, देखिए दो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सोचने के, मैं आपको बताता हूँ कैसे सोचने तरीका है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इसमें भी इंटीजर एन पास होता है, ठीक है, और एक स्ट्रिंग टाइप का सोल्यूशन पास हो रहा है, ठीक है? और ये एस क्या, ये अब तक की जितनी स्ट्रिंग थी जो कि अभी आगे आपने जनरेट किया, ठीक है? अब आप करते क्या? तो देखिएगा मैं क्या करता हूँ। मैं कहता हूँ बाबा जी प्लीज मुझे मुझे क्या करें, मुझे सॉरी, इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो क्या होगी, वो होगी, ये मुझे, मैं अगर इसी को कॉल कर दूं तो ये मुझे क्या रिटर्न हो जाएगा? सॉरी, ये मैं खत्म कर दिया और यहां मैंने, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक मिनट, या मैंने एस भेजा और मैंने कहा कि एन लेंथ की ही तुमने स्ट्रिंग जनरेट कर दी है, एन तक जाना है तुम। अब इसने कहा कि so there are several ways to think about it. One idea is कि मैं कह रहा हूँ एस मेरा सोल्यूशन है जो कंस्ट्रक्ट हो जा रहा है, इन ए वे एस की लेंथ इंक्रीज होती जाती है। अगर उसकी लेंथ एन के बराबर आ जाए तो वी आर डन। समझ आई मेरी क्या बात है? तो वन आइडिया इज, आप एक काम करें, तो ये कि आप कहें मुझे जो एन माइनस वन लेंथ की सारी जनरेट कर दे, ठीक है? मैं कहता हूँ मुझे जनरेट कर दें स्ट्रिंग एन माइनस, इसको मैं एक और तरीके से ना करूँ, वेट अ मिनट, मैं कहता हूँ मुझे एन माइनस वन लेंथ की जनरेटर करें और इस पे मैं ये नहीं भेज, वेट अ मिनट, मैं कहता हूँ मुझे बाबा जी को कहता हूँ कि मुझे एन माइनस वन की जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो जनरेट करके दे दे, तो मैं जनरेट करके दे दे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ, मैं एक बनाता हूँ ऑटो, ओके नहीं, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग का नाम है फाइनल रिजल्ट, ठीक, और मैं करता हूँ, मैं फॉर लूप लगाता हूँ, ऑटो एक्स कॉलन आर, यानी मैं क्या कह रहा हूँ, जो मुझे बाबा जी ने एन माइनस वन की जितनी स्ट्रिंग्स लाकर दी हैं उनमें मैं आइटरेट कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं कहता हूँ ये जो मेरा फाइनल रिजल्ट है इसके अंदर मैं पुट बैक करता हूँ
मैं करता हूँ जो एस आया है उसके साथ तुम क्या कंकेटिनेट करते हो, तो जीरो करते हो। ये बात समझ आ गई? ठीक है। तो क्या ये सारे सोल्यूशन बन गए इसी तरह? ये इंसर्ट इधर गया, इंसर्ट कहाँ होता है यार? ये। लेकिन अभी तक मेरे वन वाले कंकेटिनेट नहीं हुए, तो व्हाट शुड आई डू? दोबारा लूप लगाता हूँ और यहाँ क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अब तुम उन्हीं सारों के साथ क्या कंकेटिनेट कर देना, वन कर देना। डजंट मेक सेंस? करेंसी किधर लगा दे? लगा दे। मैं इस पर जाता हूँ, ठीक है? मेरी मर्जी। ठीक है? मुझे शायद मुझे इसकी आउटपुट पे थोड़ा सा है कि ये इसकी आउटपुट ज्यादा बेहतर आएगी। वो जिस तरह से हम आमतौर पर वो लिखते नहीं है, वो जो टेबल फिल करते हैं, तो पहले हम सारे जीरो लगाते हैं फिर वन लगाते हैं, अदरवाइज वो सारी जान में ठीक है? तो मेरा ख्याल है। अब एक छोटा सा हमारा क्या चीज रह गई है, तो एक्चुअली एक बात रहे, अगर आपको एन माइनस वन लेंथ की सारी बिट्स मिल जाए, ऑल यू हैव टू डू इज कि एक नया रिजल्ट बनाना है, उनमें उन सारों के साथ जीरो अपेंड कर देना, उन सारों के साथ क्या कर देना, वन अपेंड कर देना, और ये नया रिजल्ट आपका बन जाएगा। एक चीज रह गई है, ठीक है? वो है अगर मेरे एन की वैल्यू बराबर हो जीरो के, ठीक है? ठीक है, मतलब ये कि इट शुड बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग, इट शुड बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इस केस में मुझे रिटर्न क्या करना है? मुझे रिटर्न करना है एक वेक्टर, क्या, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करने। मैं यहां लिखूंगा रिटर्न वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। क्या करूंगा? वन साइड का सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है एम्प्टी स्ट्रिंग। ये बात सुने? डज इट मेक सेंस? तो जब वो बेसिस पे हिट करेगा तो एन की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। और जब वो वापस आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आई होगी, ठीक है? तो वेक्टर बराबर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, वो एम्प्टी होगा। गाइस जब देखो ना, कहां देख रहे हो? अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसके साथ जीरो अपेंड करते हैं और वन अपेंड करते हैं। ये बात सुने? फिर जब ट्रू वाले के पास एन एन इक्वल टू ऊपर जब आएगा तो उसके पास जीरो वन स्ट्रिंग आई होगी, तो वो क्या क्या अटैक करेगा? वो पहले जीरो जीरो पॉइंट करेगा, वन जीरो पॉइंट करेगा, फिर इस तरह से आगे चलता रहेगा, है ना? मेरा ये ख्याल है कि इट वुड बी बेटर कि अगर ये जो मैंने अपेंडिंग करनी है, ये यहाँ करूँ या यहाँ, मेरे ख्याल में सही है, मेरे ख्याल में सही है। नेक्स्ट चीज क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पर है, यहाँ आके मैंने अगेन अपना हेल्पर कॉल किया। बाय द वे मुझे इसके लिए तो शायद कोई और हेल्पर बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसी का नाम ही यही रखा है ना, कोई डिफरेंस तो नहीं है ना फिर मेरा, ठीक है? तो इसके लिए तो शायद मुझे हेल्पर की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? तो मेन ये था कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। और यहाँ जाते हैं इंट मेन, और यहाँ क्या लिखते हैं? क्या आगे? सॉरी, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे क्या, क्या result, ठीक है? और इसका नाम भी क्या है? जनरेट जीरो वन स्ट्रिंग। ठीक, जी कंफ्यूजन तो नहीं मैं क्या किया? ऑलराइट। और यहाँ आगे, यहाँ आके मैंने जनरेट जीरो वन स्ट्रिंग किया, और इसमें एन की वैल्यू हमने लेट्स से 5 दे दी, और यहाँ पर आए, यहाँ पे हमने आके ऑटो आर इज इक्वल टू ये कर दिया, एंड ऑल आई हैव टू डू विद फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू, बल्कि नहीं, सी आउट क्या, दिस शुड वर्क। व्हाई दिस शुड वर्क? बिकॉज मैंने जो जो मैंने वो जो फंक्शन लिखा है, जो ऑपरेटर, वो चल रहा देगा, है ना? तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वो ये कि ये लिखा था ना, चले इसका एक काम करते हैं, स्पेशलाइज कर देते हैं। वो ये कि अगर इसकी वैल्यू स्ट्रिंग है, तो तुम इस केस में ये करने के बजाय बैकस्लैश एन करना, ठीक है?
ये भी कर देते हैं। थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो हम 5 नहीं करते, कितनी कर देते? 4। सही आ रही है 100? सही आ रही है? गुड नेक्स्ट टाइम। यस। ठीक है। ओके। अब मुझे बताएं, फ्रांसिस के ऊपर हम बाद में जाते हैं। लेट मी फर्स्ट आस्क के ये कैसे करें? मैंने सारी पॉसिबल, इसका नाम मैंने गलत कर दिया। इसका नाम होना चाहिए ऑल पॉसिबल, जनरेट ऑल पॉसिबल सब सीक्वेंस। जी, क्या करें? मुझे तमाम पॉसिबल पावर सेट चाहिए। डू यू एग्री? ठीक है, ये वो पावर सेट है। तो क्या करेंगे? इजंट इट द सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी बनाया, बट विद स्लाइड डिफरेंस? क्या? लुक एट दिस, लुक एट, अगर आपको तो लुक एट दिस, आई वाज द आइडिया। मैं कहता हूँ लेट्स से मेरे पास ए बी सी है, ठीक है? अगर कोई बाबा जी मुझे बी सी के तमाम पॉसिबल सबस्टेंस दे दे, तो मुझे बताएं कि मैंने मैंने अब उसकी लेंथ में एक का इजाफा करना है। वो तो मैं भी समझ कर, मैं आपको भी बताऊं। अगर आपको यहाँ पर इक्वेशन नजर आ गई तो आप कहेंगे यार ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है, और आप कहेंगे कि हमने कोड पहले ही किया हुआ, बस एक लाइन का बस फर्क है। तो ये है, इमेजिन करें बेटा, मैं कहता हूँ आपके पास, समझते जाए। लेट्स से कि मैं कहता हूँ मेरी स्ट्रिंग है जिसमें ये लेटर, लेटर नहीं, मैं अगर गिनती करूँ तो कैसे करी? लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास है 1, ठीक है, भैया छोड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ लेट्स से मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, इट्स एन एम्प्टी सेट। तो मुझे बताएं इसकी सब स्ट्रिंग किस तरह की बनती है, सब सेट किस तरह की बनती है? इट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट विच इज, ठीक है, अब आगे आ जाए। अगर मैं इसके अंदर एक एलिमेंट ऐड कर दूं, तो बाबा जी आपको इसका सोल्यूशन ला देंगे, ठीक है? मुझे बताएं क्या करें तो इसका सोल्यूशन बन जाएगा? सॉरी, अगर मैं इसके अंदर वन ऐड कर दूं तो वो तो बन जाएगा ये, बट इज दिस द सोल्यूशन? नो, इट कंटेन्स ऑल द सॉल्यूशंस जो कि पहले बाबा जी ने आपको दिए थे, वो भी इंक्लूड होंगे। ये बात समझ आ गई? तो आप बताएं अब क्या होगा? अगर मैं कहूं मेरा पावर से अब मेरा 1 2 के ऑल पॉसिबल सबसेट्स निकालने, वट इज दैट इक्वल टू? इट इज इक्वल टू ऑल दीज प्लस क्या? इसके अंदर आप 2 ऐड करें, और फिर आप इसके अंदर 1 2 ऐड करें, तो हाउ मैनी? ये है, ये है, और ये है। मेक सेंस? अब आप मुझे बताएं, अगर मैं 1 2 3 दूं, तो 1 2 3 के लिए मेरा क्या क्वेश्चन होगा? इट इज व्हाट? सारा वही, फिर उसके आगे जो थर्ड है वो सारा का सारा। तो इन्हें वे अगर आप देखिए तो क्या कर रहे हैं, वो एक में वो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, एक में वो एलिमेंट ऐड नहीं। जो मुझे बाबा जी ने सोल्यूशन दिया है उसको एज रखें, और क्या करें, और उसके साथ एक दफा वो कैरेक्टर ऐड करें। तो एक्चुअली जो अभी आपने जीरो वन जनरेट किए, बिल्कुल वही सवाल है। The only thing is, एक के साथ हम जीरो अटैच करते, एक के साथ वन अटैच करते, एक के साथ कुछ भी अटैच करने की जरूरत नहीं। तो बस अलग, एंड यूर डाउन। डज इट मेक सेंस? ये आपको दिखना चाहिए, ऑलराइट? ये अगर आपको नहीं दिख रहा और आपको देखो परेशानी हो रही है, इसका मतलब है सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है? ऑलराइट, क्या बात, गुड। अब मुझे बताएं, इससे मैं बाद में आता हूँ, जी डिटर्मिनेंट कैसे निकालें? डिटर्मिनेंट कैसे निकालें? डिटर्मिनेंट तो बनता ही रिकर्सिव डेफिनेशन है, कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट? होता कैसे? अगर मैं कहूँ आपने एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है,
आप कैसे करें? आप क्या करते हैं? आप लिखते ही है, आप कहते हैं ये मेरी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है ना, ठीक है, ये मेरी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। तो आप किसी भी रो से एक्सपेंड करते हैं, एक कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, है ना? तो लेट्स से मैं, आपने किससे एक्सपेंड करना है, रो से करना है, तो लेट्स से मैं रो से एक्सपेंड करता हूँ। सो ऑल यू हैव टू डू इज दिस, आप कहेंगे फॉर लूप लगाओ, ठीक है। एक्चुअली आपने क्या करना है, आपने कहा इस रो पे एक्सपैंड करो, विच मीन्स आपको यहाँ पे कहना है सॉरी नॉट आर, कॉलम इज इक्वल टू जीरो, कॉलम इज लेस देन क्या, जो भी आपकी मैट्रिक्स थी उसके जीरो का डॉट। वाई आई एम सेइंग दिस, वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मैंने कॉलम पे लूप लगाना है। कॉलम का मतलब है कि जीरो रो क्या डॉट साइज। हेलो हेलो हेलो, एवरीथिंग ओके, ठीक है। भाई रोजे आ गए हैं, रोजे रखे हैं जिम्मेदारी से, ये नहीं कि फिर तो सर पड़ के बैठ जाओगे यार, तुम बताओ, नहीं होनी चाहिए। देखो जिम्मेदारी है ना, देखो या तो तुम ना रखो, लेकिन अगर अल्लाह मियाँ से प्यार है तुम्हें और तुमने रखने, फिर जिम्मेदारी उठाओ। ये नहीं कि जनाब वो भाई बात तो मसला हो गया, इस तरह से ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं नहीं रखता, मैंने आज रखा हुआ है, लेकिन देखो मेरी एनर्जी में कोई फर्क नजर आए तो मैं बेईमान, ठीक है, मैं रोजा तोड़ दूंगा, ठीक है, कि भाई नहीं मैंने नहीं करता, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, वो तो मेरा और खुदा का मसला है, लेकिन ये तो मुझे मेरे पर फर्ज है, ये तुम्हारे पे फर्ज है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैसे दिए हुए हैं, वो तुमसे रिक्वायर करते हैं कि तुम ये करो, ठीक है। चलो तो यदि आपने अगर मजदूर की मेहनत को समझना है, फिर तो यही समझना चाहिए, है ना, कि वो भाई गर्मी में काम करता है, आप भी जो भी है काम एक बेहतर जगह पे कर रहे हैं, लेकिन फिर पूरी पूरी जिम्मेदारी उठा चले। ये मैं देखता हूँ, अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, इसे करने के लिए ये बेटा अगर मेरे पास एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एक्सपेंशन के लिए मुझे करना ही पड़ता है, ये एलिमेंट था, ये रिमूव किया, ये भी रिमूव किया, और ये मेरी एक छोटी मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इसका मुझे डिटर्मिनेंट ला के दो, और उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअली आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो क्या करे, जो एक मैट्रिक्स से फिर करके एक और मैट्रिक्स ला दे। ये बात है नहीं, तो एक्चुअली मेरा ये ख्याल है कि अभी आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, हेल्पिंग फंक्शन, जिसपे जिसका नाम है फिल्टर रख देते हैं, ठीक है, जिसको अगेन वो मैट्रिक्स जाएगी, ठीक है, और उसको आप चाहें तो कोई ये वाला सी प्लस कर दे, ऑल इट विल बी डूइंग इज, मैं यहाँ पे ऑटो लिख देता हूँ, इसका नाम एन रख देता हूँ, एन मतलब छोटी वाली न्यू मैट्रिक्स, है ना। एंड ऑल यू हैव टू डू इज, आपने दोबारा से डिटर्मिनेंट कॉल करना है, और उसमें आप कौन सी मैट्रिक्स दे देनी, ये वाली मैट्रिक्स दे देनी। ये बात समझ, इसका जो रिकर्सिव आंसर आएगा, ऑल यू हैव टू डू इज मैट्रिक्स के जीरो रो के सीएस कॉलम को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। बट ये तो आता है माइनर, और ये आता है माइनर, आपको फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आपको -1, ये बात समझ, ये आप ओवरऑल आप समझ लें, यहाँ पे सम वेरिएबल होगा, इसमें वैल्यू जीरो होगी, और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे सम, डज इट मेक सेंस? हम एक छोटा करते हैं और कहते हैं इसका इंटरमीडिएट लेके आओ, अब वो मुझे बाबा जी ला देंगे, लेकिन एक्चुअली वो भी रिकर्सिव कॉल होगी, वो छोटा होता होता कहां तक जाएगा, वो यूनिट तक जाएगा। तो एक्चुअली होता ये है कि जब एक मैट्रिक्स रह जाती है, 1 by 1 की होती है, तो हम क्या कर देते हैं, हम वही वैल्यू रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा केयरफुल लिखना पड़ेगा, बिकॉज इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इसकी रिटर्न टाइप एक इंटीजर है, तो एक्चुअली आपने उसको अगर अगर उसके साइज की वैल्यू 1 के बराबर है, ऑल यू हैव टू डू इज, आप क्या करें, आप जो भी उसके जीरो जीरो दोगे, मैं आपको पास तो मैट्रिक्स हुई है, दोगे वो 1 by 1 साइज की है, आपको क्या करना है, आपको जीरो जीरो एंट्री जो है वो रिटर्न, ठीक है। ये बात सुना, ये एक पहला कोड है जिसके अंदर लूप भी इन्वॉल्व है, रिकर्जन भी इन्वॉल्व है, दिस इन्वॉल्व लूप एज वेल एज रिकर्जन। ये बात सुना, इसकी अगर आप टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालेगा तो ये तकरीबन तकरीबन n टू द पावर n बनती है, तकरीबन n टू द पावर n, ठीक है।
अगर आप इसे रिकर्सिव कोड लिखें तो ये इंतहाई गंदा कोड है। ठीक है, ये रिकर्सिव कोड कोई यूज नहीं करता। ठीक है, अल्दो के हमने आपको लिखने को कहा है, बट ये यूज कोई भी नहीं करता। जो एक्चुअल यूज करता है वो कौन सा मेथड होता है? गॉस एलिमिनेशन मेथड। यार वो जो गॉसियन मेथड था, कि वो उसे काइंड ऑफ एक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, फिर एंड में डायगोनल को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, वो जो रो एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्जन होती है, दैट्स द मास्टर स्ट्रोक ऑफ गॉस। ठीक है, ऑलराइट, वो इसको तकरीबन एन क्यूब में कर देता है। ठीक है, एंड दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। ठीक है, अल्दो के उसके अपने मसले हैं। उसके अपने मसले क्या है? क्योंकि जब आप उसको रो एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये तो सुनने दी, जब उसे आप रो एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो फिर होता ही है कि आपको ना जो आपको उसको लीडिंग वर्ड्स में कन्वर्ट करना होता है। तो उसमें क्या करते हैं, आप उसको उससे उस मैट्रिक्स पूरी को उसके उसके नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है जो आपकी चीजें वो फ्रैक्शन में आ जाती है। तो जो फ्रैक्शन में आ जाती है वो चीजें बड़ी खराब हो जाती है। ठीक है, तो फिर डिटर्मिनेंट निकालना काफी, उसमें एरर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, खैर आपने ये करना। ठीक है, ऑलराइट, अगर आप लीनियर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं आपको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, चल, ओके, डिटर्मिनेंट हो गया। तो ये बड़ा आसान सवाल था, उसमें था कि ग्रिड पास निकाले। इसमें आपके पास ना सारा का सारा एम्प्टी ग्रिड है। ठीक है, इट्स एन एम्प्टी ग्रिड, और मैं चाह रहा हूं कि मुझे ना आप सारे पॉसिबल पास प्रिंट कर दो। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मैं कहूं कि ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, तो मैंने यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक जाना है। तो मुझे बता सकते हैं आप कितने तरीके हो सकते हैं? एक तरीका ये है कि मैं यहां से यूं जाऊं, और एक तरीका ये है कि मैं यहां से यूं जाऊं। ठीक है, ये तो बड़ा आसान है। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसकी बेस कंडीशन देखें तो बड़ी आसान है। क्या है? अगर मैं जिस जगह पे पहुंच गया हूं, वो कॉलम है जो कि इस ई वाला कॉलम है आखिरी, फिर ऑल आई हैव टू गो इज गो। जिस तरह मैं इस रो में पहुंच गया हूं तो ऑल आई हैव टू डू गो इज गो। अगर आप देखें तो मेरी रिक्वेस्ट कॉल जाएगी, और वो कहां जाएगी? तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं एक दफा यहाँ जाऊंगा, एक दफा रिकर्सिव कॉल यहाँ करूँ। ये बात है। बस ये याद रखें कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप या तो यहाँ जाएंगे या आप डाउन जाएंगे। अब हर जगह से इन दो के अलावा और कोई पास नहीं। तो दे आर एक्चुअली हाउ मेनी पास? लुक एट दैट, इट्स एक्चुअली काफी मजेदार ये प्रॉब्लम बनता है। अगर आपको सवाल, एक और बड़ा मजेदार सवाल है जो मैंने अभी आपको नहीं दिया, वो है कि काउंट देयर हाउ मेनी पॉसिबल पास। अगर मैं कहूं कि मैं आपको एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ले लूं, और मैं आपको कहूंगा मुझे बताएं कितने पॉसिबल पास हैं, तो ये एक बड़ा मजेदार प्रॉब्लम बन जाता है। सॉरी, उसमें बैक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, मतलब नहीं करनी पड़ेगी? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आगे पहुंच गया है, आगे का सोल्यूशन तो मिल गया, तो फिर रिकर्जन में तो वापस आना ही आना है। ठीक है, तो रिकर्जन रिकर्जन को जब ये सोल्यूशन मिले, मैं उनके बेस पे क्या वो ये सोल्यूशन बना सकते हैं? बना सकते हैं। ओके, तो ये सवाल था। इसी का फिर एक और था, अब इसके अंदर मैट्रिक्स भी यूज होनी है। अभी तक मैट्रिक्स यूज नहीं होनी, अभी तक आपने जब पास भी करना है तो आप सब सोच लीजिएगा कि मैं सिर्फ रो कॉलम साथ साथ लिख जाऊँ, तो फिर यहाँ सबसे नीचे 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 जाना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको और पॉसिबल पास बताने हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, अब मैं आपको बोलने की बात, ये जो पार्ट है ना, पार्ट टू, उसमें उसने कहा है कि इमेजिन के देयर आर रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस। रिस्ट्रिक्टेड प्लेस का मतलब क्या है? लेट्स से वहां पर वन पड़ा हुआ है, और आपने मैट्रिक्स को यूज करना है। पहले तो हर जगह पर क्या पड़ा होता है? या एस पड़ा होता है या ई पड़ा होता है, और क्या था? या फिर जहाँ पे एम्प्टी स्पेस में। अब आपने वहां पर एम्प्टी स्पेस नहीं है, वहां पर लेट्स से कोई भी कैरेक्टर रख दे, डॉलर कैरेक्टर रख दे या कुछ भी रख दे, जहां पर आपने नहीं जाना, जहां आपने नहीं जाना। ठीक है ना, बॉल है वहां पे, तो रिकर्जन वहां से आगे नहीं भाग। ये बात सुनाई? मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का ये बेटा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें मैं यहां पे हूं, अब उसने कहा नीचे जाओ, और नीचे यहां पे एक क्रॉस था,
ठीक है, तो एक्चुअली यहीं से इससे आगे रिकर्जन नहीं जाना, यानी यहां से निकलने वाले सारे पास से नहीं जाएंगे। ये बात समझ, तो एक्चुअली जो पाथ आपको ट्राई करना है वो ये वाला ट्राई करना है, मेक, तो उसमें रिकर्जन में एक बेसिक लगा होगा कि अगर वहां पर क्रॉस लिखा हुआ है तो आपने वहीं से रिटर्न हो जाना है, इनके पास आगे जाना है। तो बेहतर अगर आप ई में पहुंच जाए, एंड में पहुंच जाए, तो अगर आप पास मिल गया होगा, तो ये वाला जो भी पास था वो आपने सेव करवाना है, बट अगेन इस पूरे राउंड में आप एक कंस्ट्रक्ट करते जा रहे हो, क्या होगा, वो आपका सोल्यूशन हो कि आपने कौन से टर्न लिए, लेफ्ट डाउन लिया, राइट लिया, डाउन लिया, राइट लिया, तो आप जब जैसे ही जहाँ पहुंचेंगे, अगर आप ही पे पहुंच गए तो उसको सोल्यूशन करके अंदर इंसर्ट होंगे। दैट्स इट, इट्स नॉट डिफरेंट थिंग आपको आप ठीक है, ऑलराइट। अगर आपको अब ये चीज समझ आ गई है तो इट शुड करियर कैसे काम कर रही है, दिस शुड बी लाइक हलवा में, ठीक है। मैं आपको बात बताऊं, चैट जीपीटी से मैंने आज सुबह बैठे कोड लिखा है, इंतहाई घटिया कोड, नहीं हम जो बात यहाँ पे कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो इतना सिंपल है, और उसमें जो कोड लिखे हैं वो बहुत ही गंदे लिखे हैं, इंतहाई कॉम्प्लेक्स किया हुआ चीजों को। ठीक है, अगर आपको रिकर्जन एंड टू स्टेप समझ में आ गई है तो, क्योंकि एक बात याद रखिए, आपकी जो रिलेशन होगी उसके अंदर में आपसे पूछा जाएगा बताओ ये क्या से हो, और अगर आपने मुझे कोड एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तो हम आपकी जो है वो नहीं मानेंगे, ठीक है। और ओके जी, तो बड़ा ही मजे का प्रॉब्लम बताता हूँ। हाँ, हाँ, दोबारा बताओ, तो अभी तक कोई क्वेश्चन मिले, अभी तक कोई क्वेश्चन मिले, ठीक है। तो ये आप खुद कर लेंगे, फाइंड ऑल सबसेट जिसमें टी के बराबर होता, ठीक है। उसमें बस एक कंडीशन लग जाएगी कि जो सम है वो टी के बराबर होना चाहिए, इधर आ जाए। हाँ, इसमें था टावर होना है, वो पूछ गया, ये सेवन, अच्छा, ये मैंने आखिरी बात करनी, हाँ देखो जी, टावर ऑफ हनाए, आपने सबने देखा हुआ टावर हनाए, इसमें ना इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, इसमें ना एक सोर्स होता है, एक हेल्पर होता है, और एक डेस्टिनेशन होता है, और एक यहाँ पे ना एंड होता है, ठीक है। ऐसे ना कर यार, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, तो मैंने ट्रांसफर किया, थोड़ा सा ठीक नहीं, अच्छा, इमेजिन करें कि ये आपके पास एक स्लैब है जिसका नाम है सोर्स, ये एक और स्लैब है जिसका नाम है हेल्प, और ये एक और डेस्टिनेशन, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, मैं आपको दो सोल्यूशन बताता हूं। इमेजिन करें कि जो जरा हम रूफ जो टावर ऑफ हनाय में होते हैं, और वो ये होते हैं बेटा कि ये टावर ऑफ हनाय के अंदर स्लैब होती है, ठीक है। आपका रूल ये होता है कि बड़े के ऊपर छोटा रखा जा सकता है, लेकिन छोटे के ऊपर बड़ा रखा नहीं जा सकता, ठीक है। ये बात समझ, अब आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि इन सारी स्लैब को यहां मूव करो, ठीक है। अगर आपके पास हेल्पर ना होगा तो आप ये नहीं कर सकते, अगर आपके पास हेल्पर ना होगा तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास हेल्पर हो तो आप कर सकते, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव यू टू सॉल्यूशन, ठीक है। लुक एट दिस, मैं ये कहता हूं, बाद में इसको एग्जीक्यूशन करने लगेंगे ना तो आपका दिमाग बिल्कुल एक्सप्लोर हो जाएगा, बिकॉज टोटल हमारे पॉसिबिलिटीज आर, मैं बताता हूँ कितनी होंगी, टू टू द पावर एन होंगे, या थ्री टू द पावर एन, ठीक है। वन पॉसिबिलिटी मैं ये करता हूँ, ये देखिए बॉस देखिए, मैं ये करता हूँ, मैं कहता हूँ कि तुम इसकी एन माइनस वन एंट्री दिखाओ, ठीक है, पता क्या मूव करो, यहां मूव, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम है ना, इसमें मूव करो, हेल्पर में मूव करो, ठीक है। लेकिन टॉप एन माइनस वन एंट्री दिखाओ, और मैं कहूंगा किसको किसी ना मूव करो, तो हेल्पर में मूव करो, तो ये क्या होगा, तो मतलब ये छोटा प्रॉब्लम है, मैं कहूंगा टावर ऑफ हनोई किससे मूव करो, सोर्स से एक्स की तरफ जाओ, हेल्पर की तरफ जाओ एज ए डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन को एज ए हेल्पर यूज करो, और कितनी मूव करनी है एन माइनस वन को, कितनी मूव करनी है, एन माइनस वन मूव करनी है, ये बात है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये वाली जो चार है,
ये वाली जो 3 है, ये जो n-1 है, ये सारी की सारी यहां से उठी, यहां आ गई, है ना? अब कौन सी स्लैब रह गई है? कौन-सी स्लैब? इसको क्या मैं यहां डायरेक्ट मूव कर सकता हूं? क्यों? अब मैं कहूंगा यहां पे एक सी आउट लिखूंगा, सी आउट, मूव n फ्रॉम f टू, ये बात सुन, ये इनके नाम है, एस और डी, जो भी आपने नाम दे, ये बात सुन। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कहूंगा दोबारा से क्या करो, पावर ऑफ अनॉइड सॉल्व करो, सुना किस बात पे करो? अब क्या, डेस्टिनेशन से मूव करो, कितने मूव करो, n-1 मूव करो, और कहां पर मूव करो जी, सॉरी डेस्टिनेशन नहीं, हेल्पर से, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, मैं कहूंगा हेल्पर से मूव करो, वे सोम को एज ए हेल्पर यूज करो, और फिर जगह लेके जाओ, नेक्स्ट स्टेशन पे लेके जाओ, कितनी है ये, n-1 ही है जो तुम्हें मूव कर रही है, एंड डन, ठीक है? टू रिकर्सिव कॉल, एंड एवरी वन ऑफ देम इज हाउ मच लॉन्ग, n-1, एक से दो निकली, दो से चार निकली, चार से आठ निकली, और एन लेवल नीचे है, कितनी कम्प्लेक्सिटी तुम्हारा है, समझ सुना है? ठीक है? अब इसका एक और सोल्यूशन भी हो सकता है, तो यह कि गलती से मैं ये कर दूं, क्या, ये मेरा था सोर्स, ये मेरा था डेस्टिनेशन, और ये मेरा था क्या, हेल्पर। अगर मैं कहूं कि ये टॉप n-1 उठाओ, और ये उठा के यहां रहा, ठीक है? तो अब क्या होगा, प्रॉब्लम ये हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, सॉरी, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि ये n-1 तो यहां पर आ गई, ठीक है? लेकिन यहां पर नीचे जो आखिरी वाली थी वो तो नहीं आई, तो मैं करता हूं, मैं क्या करता हूं, इसको उठा, जो आखिरी nth एंट्री है उसको उठा के यहां से हेल्पर में, और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा ऐसा करो, ये डी को उठाओ, ये जो n-1 है, इनको उठा के वापस सोर्स में, और इस हेल्पर को हेल्पर ही यूज करो, ये बात सुना? और आप क्या करो, अब जो हेल्पर की आखिरी रह गई है वो क्या करो, उसका तुम वापस इसके करो, ये बात सुना? तो नेक्स्ट टाइम फिर ये करो, फिर एस में से एक काम हो गई है, मैं करो वो वापस करो, तीन भी कर सकते हो, और ठीक होता है, ये बात सुना? तो नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम, ठीक है? सुन, एक रह गया वो है परमुटेशन, वो मैं तुम्हें आपको अगली क्लास कराऊंगा, ठीक है? मैं करवाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।